नमस्कार यस सर। गुरुदेव। गुड मॉर्निंग नमस्कार, नमस्कार, गुड सर। मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार जी, वेरी गुड। सो आवाज में कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट जो है ऑब्स्टेकल, दिस इज क्लियर, राइट? ओके। सो आज हम लोग वास्तु के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे कि वास्तु किस तरीके से हमारा लाइफ में किस तरीके से वास्तु इम्पैक्ट करता है, और वास्तु को अगर प्रॉपर तरीके से हमने अपना लाइफ में अगर बैलेंस किया, सो बहुत सारे चीज जिसका कि आंसर हमारे पास नहीं आ पा रहा था, जिसका कि कोई रीजन क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस कारण से आई एम सफरिंग और मे बी आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर रिजल्ट, कहाँ पे कुछ कमी हो रही थी। ये वास्तु आपको बड़ा ही आसानी तरीके से, बड़ा ही इजी वे में आपको क्लियर कर सकता है कि यस यस कहाँ पे दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम चाहेंगे कि, है ना, जो भी आपको आज हम बताएं दैट शुड बी इन अ वेरी सिंपल वे, सभी को समझ में आए, सो दैट बिकॉज काफी लोग वैसे होंगे जिनको कि वास्तु के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि घर के अलावा वास्तु क्या होता है। कि घर तो बना लिया हमने, बट वास्तु को कैसे सेट करें, क्योंकि घर जब बनाते हैं हम लोग तो जितने भी हमारी ख्वाहिशें होती हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हमारी होती है उसको उस तरीके से हम सजाने का प्रयास करते हैं कि लाइक डेकोरेशन हो, या उसका लोकेशन हो, या उसका स्ट्रक्चर हो, अपने तरीके से द बेस्ट करते हैं एवरीवन। लेकिन उस द बेस्ट में कहाँ से वैसा कुछ हो जाता है कि द बेस्ट न होके तो कभी कभी द वर्स्ट बन जाता है। किया तो अच्छे के लिए, लेकिन जैसे ही घर बनना शुरू होता है कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, और घर बनने के बाद देख रहे हैं प्रॉब्लम और भी शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ वहाँ हम लोग चेक करना शुरू करते हैं, कभी आंसर मिल जाता है, कभी आंसर नहीं मिलता है, तो कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता है। कभी कभी तो वैसा हो जाता है कि आपका घर बनने के बाद में आपके सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम गायब हो जाते हैं। यू वोंट बिलीव कि आपको लास्ट में वैसा होता है कि घर बेचना है बट घर बिक नहीं रहा है। मे बी कुछ लोगों ने वैसा एक्सपीरियंस किया होगा, या आपकी नजर में कोई वैसा होगा जो इस तरीके के लाइफ एक्सपीरियंस किया होगा कि हो तो गया है बट फिर भी पता नहीं क्या वैसा हुआ कि एवरीथिंग इज गोइंग डाउन ओनली। ओके, सतीश जी कुछ बोल रहे हैं क्या? सतीश शर्मा जी। यस सर। यस सर। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सर जैसे कंफ्यूजन सर ये थोड़ा पैदा होता है कि जैसे कोई किसी हम सर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अगर वो वास्तु नहीं जानता जी तो वो अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही बताएगा कि ये है। अगर जी वास्तु वाले के पास जाते हैं तो वो बोलेगा कि आपकी वास्तु माने मतलब घर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वो जी। सर बैलेंस कैसे करते हैं फिर कि जैसे फिर हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे, ये थोड़ा ये समझा देंगे? अगर मैं एक न्यूट्रल है, सो अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजी के पास गया और एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कुछ रीजन दिया कि यस ये रीजन है आपके ये प्रॉब्लम का, उसको मैंने ओके किया। उस ओके करने के बाद भी अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, सो हमारा सजेशन होता है कि वंस यू शुड चेक योर वास्तु ऑल्सो, बिकॉज वास्तु का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। बिकॉज 24/7 अगर हम अपने घर में नहीं भी रहते हैं तो हमारा घर हमारे ब्रेन में ही रहता है। ठीक है, हमेशा हम अपने घर को साथ में लेके चलते हैं। सो अगर वहां पे कोई भी विकार हो गया तो बाहरी तरह से भले ही हम वहां रंग रोपण कर देंगे, बट अंदर से जब तक उसको ओके नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। दूसरी बात, वास्तु एक फैशन नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में सब कुछ होके जा रहा है तो ये नहीं कि मुझे जबरदस्ती वास्तु करवा लेना है। सब कुछ होके जा रहा है मीन्स देयर इज नो इश्यू विद द वास्तु। हो सकता है कि आपके घर में चीजें उल्टी पुल्टी भी रखी हो वास्तु के हिसाब से, फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सो वास्तु को टच नहीं करना है। बट अगर मैंने एक आध जगह चेक कर लिया है, बी इट न्यूमरोलॉजिस्ट, बी इट एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर्स लोगों से मिल लिया, फिर भी मेरे पास कुछ वैसी चीजें हैं, बी इट मेडिकल का हो गया, फॉर्चून का हो गया, सक्सेस का हो गया, मनी का हो गया, रिलेशंस का हो गया, इन एनी पार्ट इफ यू थिंक कि मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहा है, आई उस केस में हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार वास्तु को चेक करें। और हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता है हमें, और थोड़ा सा उसको उसको ट्विक करेंगे आप, और आप फिर देखेंगे कि लाइफ में जीने का जो अंदाज होता है ये चेंज हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शायद मैं आपके कॉन्सर्ट का आंसर कर पाया, अगर नहीं भी होगा तो भी आप मुझे बताएंगे। जी जी सर। नहीं सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आपको जो भी आंसर करे ये प्रॉपर, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको सटीक लगे। नहीं भी कुछ हो तो भी आप बताएंगे। हमें वैसा कभी नहीं होगा कि जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज करेक्ट। हमारा प्रयास जरूर रहेगा कि करेक्ट होने का, अपने पास से कुछ रॉन्ग चीजें आपके पास ना जाए।
ठीक है? तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। तो वास्तु में एक होता है चीज़ व्हिच इज़ कॉल्ड कलर सिलेक्शन। हर एक लोकेशन का एक डिफरेंट कलर होता है। सबसे फर्स्ट तो होता है कि कोई मुझे बताएगा कि वास्तु के हिसाब से कितने डायरेक्शंस होते हैं? कोई भी अगर किसी ने इसके बारे में किया होगा कोर्स, सो आप मुझे बताएँगे या किसी को कुछ आइडिया होगा। नॉर्मली हमारे पास 4 डायरेक्शंस निकल के आता है। इस ईस्ट, यस सर, 16 कोई 8 भी लेता है, कोई 16 सर काउंट 8 करता है। ओके। सो क्या 10 किसी है। ओके, कोई 8 8 डायरेक्शन लेता होते है, हैं। कोई 8 ले रहा है, कोई 10 16। जी, जी। 10 भी दे रहा है सर, 10 10 भी भी। दे रहे हैं कोई। ओके। 16 सर। तो कोई 8 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 16, मतलब अपने हिसाब से। ऐसे हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जब भी वास्तु लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए अगर मैं बोल दूं कि ठीक है अभी आप 10 नहीं 15 लेके चलो, सो मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ लोगों के लिए सही हो, सबके लिए सही नहीं होगा वो। सबसे पहली बात तो ये। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? बिकॉज लेट्स से कि अगर मैंने 100 लोगों पे प्रैक्टिस किया है, 1000 लोगों पे प्रैक्टिस किया है, तो जाहिर सी बात है कि 100 लोगों पे तो ठीक होगा ही होगा, 50 पे तो ठीक हो ही जाएगा। 50 ने बोल देगा हाँ सर का जो है वास्तु बहुत अच्छा है, बाकी के लोग जो आपके पास नेगेटिव हो रहे हैं उनका आंसर नहीं आपके पास आएगा। सो यस, वास्तु में सबसे फर्स्ट तो क्या होता है कि नॉर्मल अगर हम वास्तु नहीं करते हैं, सो वी नो लाइक देयर आर 4 डायरेक्शंस जो सबको पता है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। थोड़ा सा जब आगे हम जाते हैं तो बोलते हैं कि यस, इसके अलावा भी 2 डायरेक्शंस के बीच में भी डायरेक्शंस आते हैं। जैसे कि अगर ईस्ट की बात करते हैं और नॉर्थ की बात करते हैं तो उसका कोना निकल के आता है व्हिच इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है? अगर हम साउथ की बात करते हैं और ईस्ट की बात नहीं करते हैं तो इसका एक और कोना निकल के आता है व्हिच इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। अगर हम साउथ की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं तो उसका एक और कोना निकल के आता है व्हिच इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। और जब हम वेस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं तो उसका कोना निकल के आता है नॉर्थ वेस्ट। तो वैसे आपका हो गया 4 प्लस 4 8 हुआ। ठीक है, ये प्रोमिनेंट हो गया। इसके बारे में लगभग सभी जगह पे आप बात कर पाएंगे कि यस, 8 डायरेक्शंस होता है और 8 डायरेक्शंस के बारे में सभी कोई आपको लगभग लगभग बात कर देगा। अभी इसमें से अब ये इतने क्रूशियल होते हैं, ये 8 डायरेक्शन जो हो गया, इसको सब डायरेक्शंस में फिर से भी और हमें आगे डिवाइड करना होता है। बट ये 8 इतने क्रूशियल हैं कि आपके लाइफ में मेजर चीजों को डिसाइड कर देंगे। मेजर चीजों को ये आपके 8 डायरेक्शंस डिसाइड कर देंगे अगर इनमें से एक भी इम्बैलेंस हुआ। लेट्स से कि मैं बात करता हूं, एक डायरेक्शन हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पे होगा। अगर किसी का भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुआ तो देखेंगे कि उसको इलनेस जो डिजीज होता है हमेशा उनके पास आएगा, डिजीज कभी खत्म नहीं होगा। फॉर्च्यून भाग्य कभी साथ नहीं देगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया उनके पास लगा ही रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है। जो बीमारियां जो बोलते हैं बड़ी वाली बीमारियां लाइक कैंसर हो गया जिसका कोई इलाज वगैरह अभी तो आ गया है बट फिर भी काफी पेनफुल होता है, ये सारी उनके पास आ सकती है, सिर्फ एक डायरेक्शन मेरा इम्बैलेंस हो गया है उसके कारण। अगर जो ये होता है डायरेक्शन, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, लेट्स से ये होता है एलिमेंट, अगर कुछ लोगों को पता होगा एलिमेंट के बारे में तो हम बताएंगे उसमें कैसे होता है। अगर उसका एलिमेंट चेंज कर दिया, अगर हमने कोई वहां पे भारी भरकम वस्तु रख दिया, अगर हमने वहां पे वाटर टैंक बना दिया, ठीक है, अगर हमने वहां पे टॉयलेट बना दिया, हमने वहां पे किचन बना दिया, किसी के भी नॉर्थ ईस्ट में, किसी के घर में भी अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर ऐसा कोई चीज मिलता है तो 100% ये गारंटी रहेगी कि उनके पास इश्यूज रेगुलर हो रहे होंगे। रेगुलर का मतलब हो रहा है कि वो लोगों के पास जाकर के उसका उपाय खोज रहे हैं बट उपाय मिल नहीं रहा है। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, उपाय दे रहे हैं, कुछ समय तक लगता है कि मे बी इम्पैक्ट हो रहा है बट अगेन हम लोग वहीं पे घूम फिर के आ जाते हैं कि मेरी जो इश्यूज थी फिर से इश्यूज वैसे ही वर्तमान में वैसे ही बनी की बनी हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि चलो डायरेक्शंस तो मैंने थोड़ा बहुत समझ लिया, अब इसमें फिर से कोई चीज होती है कि कोई डायरेक्शन हो सकता है कि आपका एक्सटेंड कर जाए। कभी कभी देखते हैं जैसे कि आपका घर जो होता है किसी का भी स्क्वायर प्लॉट मिलना बहुत टफ होता है, रेक्टेंगल मिल जाता है वो भी ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के अलावा कभी कभी आप देखते हैं कहीं एक डायरेक्शन में बड़ी हुई होती है या कम हुई होती है। अगर कोई एक डायरेक्शन जैसे कि अगर जैसे कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं विच इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है ये एक्चुअल में आपका स्किल का होता है,
ये आपका नॉलेज को कितना शार्पन करके उसको यूज कर सकते हैं, इसका होता है। ये आपके रिलेशंस का होता है। अगर ये वाला पार्ट कटा हो तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के लाइफ में कोई भी रिलेशन नाम की चीज है ही नहीं। ही इज वेरी टैलेंटेड बट ही इज नॉट एबल टू अर्न एनीथिंग। स्किल का कहीं यूज ही नहीं हो पा रहा है। या आप देखेंगे कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मेरा घर है, मैंने अपना घर बना रखा है, बट साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कोई जो कमरा होता है, रूम होता है, दैट इज वेकेंट, वहां पे कोई नहीं है। आप देखेंगे कि उस घर का कोई ओनर नहीं है और उसका आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो घर में सभी के सभी लोग अपने ओनर होंगे या नो वन विल बी लिसनिंग टू एनीवन। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो आप लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं? कोई भी जो हम बातें कर रहे हैं अभी, अगर सभी कोई में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग के जो कैमरास हैं ये ऑन हो जाए तो कम से कम हम एक दूसरे को फेस देख पाएंगे, उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन बनता है अगर पॉसिबल है तो। वेरी गुड, काफी लोगों का कैमरा खुल गया है, तो उसमें कैसे लगता है कि हेलो सामने सर। लगता है यस, हेलो हेलो सर। हाँ, हेलो मैम, हेलो। उसमें लगता हाँ, है कि यस वी आर आप टॉकिंग बहुत टू अच्छा सम। समझा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं अभी So, कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, इसलिए कोई नहीं, मैं कोई बाद में नहीं, आपको मतलब भेजूंगी। मैंने बोला अगर ऑन हो सकता है तो, बिकॉज ओके। लगता है कि सामने भी कुछ लोग हैं, हम वैसे ही नहीं बोले जा रहे हैं, कोई एक्शन रिएक्शन दिखता है नहीं, तो मैं सर। सुन रही हूँ। मैं बाद में ओके आपको, मुझे थोड़े क्वेश्चन भी पूछने ओके, बाद में पूछती हूँ। फाइन फाइन फाइन। ओके, तो क्या इससे आप लोग यहाँ रिलेट कर पा रहे हैं जो अभी हम बातें कर रहे हैं? हर एक डायरेक्शंस के बारे में कोई ना कोई हमने पॉइंट बोला, जैसे साउथ सर, वेस्ट। आप जी, आप बोर्ड पे ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते तो कर ज्यादा सकते समझ में हैं। आता है। हाँ, हाँ, कर सकते। तो ज्यादा समझ में आता है इसलिए। ओके, मैं आपको एक उस पे शेयरिंग करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है ये। और इसकी वीडियोस मिलेगी ना? अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी फोकस करेंगे क्लास में कि कितना हम सीख पा रहे हैं, कितना हम चेक कर पा रहे हैं। वीडियोस पे जाएंगे तो ध्यान यहाँ नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। ओके। सो अभी हमने बोला कि सबसे मेजर तो क्या हो गया कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस हो गया। 4 डायरेक्शंस जो कि हमें सबको पता है कि देयर आर 4, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। इनके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस और हो जा रहे हैं। हमारे पास 4 डायरेक्शंस और हो जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। अभी हमने अभी तक बात की इन 8 डायरेक्शंस के बारे में बात किया। ठीक है, ये 8 डायरेक्शंस के बारे में जो आपसे बात कर रहे हैं, अगर हमने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन हो रहा है, ये अगर आप इसको चेक करें, इसमें कोई भी अगर इम्बैलेंस हुआ, जैसे कि हमने वहां पे टॉयलेट लगा दिया, हमने वहां पे किचन लगा दिया, हमने वहां पे है ना उसको हमने गार्बेज जो होता है अपने घर का स्टोर बना दिया, वैसा कोई भी अगर काम किया हमने जो कि वास्तु के रूल्स जो होता है उसके अगेंस्ट में होता है। वास्तु क्या होता है? वास्तु जहां पे हम रहते हैं उस स्थान को प्रॉपर तरीके से यूज करना और बैलेंस करना इस वास्तु। वास जमा तू जो होता है, जहां पे हम रहते हैं उसी को प्रॉपर तरीके से यूज करना इन अ बैलेंस वे वास्तु है। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में कोई भी अगर हमने दोष क्रिएट कर दिया तो आप देखेंगे कि बीमारी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। हमेशा बोलेगा कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, हम देयर विथ यू। और डॉक्टर सारे के सारे इलाज कर लेंगे, फिर भी आपका बीमारी जो होता है जड़ से खत्म नहीं होगा। फॉर्च्यून जो भाग्य बोलते हैं, कभी लगेगा कि मेरे साथ है ही नहीं। अगर ये साउथ ईस्ट को हमने अगर ऐसा कुछ कर लिया, साउथ ईस्ट वाले पोर्शन जो होता है अगर इसको हमने कुछ डिसबैलेंस कर लिया, या यहाँ पे हमने टॉयलेट कर दिया, या यहाँ पे हमने लेट्स से ब्लू कलर भी कर दिया, अगर ब्लू कलर भी कर दिया, सोचिए कलर की कितनी इंपॉर्टेंस होता है ये। सो जो भी आपकी एनर्जी होती है, आप देखेंगे कि एनर्जी कभी भी काम नहीं कर रही है, बड़ा ही डल फील करेंगे, कैश फ्लो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा।
घर की जो महिलाएं होती हैं उनका हेल्थ खराब हो जाएगा। सिर्फ कलर एलिमेंट उसका जो होता है उसको हमने सिर्फ चेंज किया, कलर उसका चेंज कर दिया, जो कि कलर जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ कलर चेंज करने से इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। और हम क्या करते हैं कि मेरे पास अगर एक रूम में होता है और उसमें 4 दीवारें हैं उसकी, तो हम उसको आजकल बड़े ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं। कहीं पे ब्लू करेंगे, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे रेडिश करेंगे, कहीं पिंक करेंगे। सो इशारा करने के बाद भी आप सोचिए, थोड़ा-सा अगर हमने गलती किया और साउथ ईस्ट में अगर हमने ब्लू कलर डाल दिया, सो एंटायर मेरी एनर्जी जो होती है ये ड्रेनेज में चली जाएगी। आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। कभी भी वैसा मौका आएगा जहां पे आई हैव टू शो माई सेल्फ, आई विल नॉट बी एबल टू, मैं पीछे हो जाऊंगा। साउथ हमेशा बोला जाता है कि साउथ जो होता है डायरेक्शन इज नॉट गुड, साउथ जो होता है प्रॉब्लम देता है। बट साउथ भी डायरेक्शंस में आप देखे होंगे कि साउथ में जो घर होता है जिनके गेट्स होते हैं, कुबेर हैं, कुबेरपति हैं वो लोग। कैसे उनका प्रॉपर अगर सिलेक्शन करें गेट्स का, प्रॉपर आप डायरेक्शंस में सारी चीजों को सेट करें, तो साउथ कैन आल्सो गिव द प्रॉपर रिजल्ट्स। बात किया हमने साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है दिस इज एक्चुअली फॉर रिलेशंस का होता है, ये स्किल्स का होता है। अगर साउथ वेस्ट किसी भी घर का, आपके घर का या किसी भी घर का अगर आप देखेंगे कि अगर इसमें डाउन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप देखेंगे कि वहां पे कभी भी रिलेशंस नहीं, घर के लोग आपस में फाइट करते रहेंगे, कोई किसी पे फेथ नहीं करेगा। या अगर ये खाली हुआ, वहां पे कमरा बना रखा है लेकिन हमने वहां पे स्टोर बना रखा है, कोई रहता नहीं है, तो आप देखें घर में कोई ओनर ही नहीं है, घर का कोई मालिक नहीं है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। चाहे कितना भी आप उसको कर लो, डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। अब इसमें उसमें और भी कुछ डायरेक्शंस होते हैं। अभी वेस्ट डायरेक्शंस होता है, एक्चुअल में ये होता है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स का, प्रॉफिट एंड गेन्स का। अब मान लो कि वेस्ट डायरेक्शन में हमने वहां पे टॉयलेट लगा दिया। टॉयलेट मतलब क्या होता है कि फ्लश करने का सिस्टम। जो भी मेरे गेन्स आएगा, जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा, सब के सब को मैं फ्लश करता जा रहा हूँ। एंड एक तरीके से इनकम आ रही है और दूसरे तरीके से इनकम जा रही है। मुझे लगता है कमाता तो बहुत हूं मैं, बट दिखता नहीं कहाँ कमाता हूं मैं। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि पैसा आ तो रहा है, रुकता क्यों नहीं है। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है, ये होता है एक्चुअल में सपोर्ट का, बैंकिंग का होता है। लेट्स से कि अगर रिक्वायरमेंट होने के, जब आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है और उस समय आपके पास कोई अगर सपोर्ट ना हो, कोई सपोर्ट फैक्टर नहीं मिलता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस होने के कारण हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ कलर भी अगर आप चेंज कर देते हैं, तो कलर चेंज करने से भी इसमें इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा जो इसका इफेक्ट है, सब ठीक करने के बाद भी हम चेंज कर देंगे उसको। आप लोग समझ पा रहे हैं इसमें? यस सर, यस सर। हम मुझे थोड़ा सा ये फास्ट हो जा रहा है बिकॉज ये एक एक जो डायरेक्शंस होता है उसको प्रॉपर तरीके से समझना होता है, तभी जाकर दूसरे डायरेक्शंस को आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो काफी लोग हैं जो शायद इसमें से किए भी होंगे वास्तु, कुछ लोगों ने, या फिर है ना, कहीं से आपने पढ़ा होगा, या कुछ लोग मतलब करते भी होंगे इसको। पर जब तक ऐसा होता है कुछ एलिमेंट को प्रॉपर तरीके से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन ना करें, कभी कभी हम लोग सिर्फ मोटे तौर पे करते हैं, कभी मोटे तौर पे करते हैं, जैसे गेट्स की बात करते हैं, दरवाजे की बात करते हैं। सो हर एक जो भी हमारा साइड होता है, लाइक ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, हर एक डायरेक्शन में आपके 8 गेट्स होते हैं। 8 हमारे जो गेट्स होते हैं उसमें 8 पद होते हैं। अगर हमने गेट्स को भी रॉन्ग डायरेक्शन में डाल दिया है, सो हमारे लिए, अगर मैं हो सकता है डायरेक्शन सही है लेकिन उसका एंगल रॉन्ग हो गया है, तो उसका रॉन्ग इफेक्ट हमारे पास देना शुरू कर देगा। अगर डायरेक्शन सही है हमारे पास, जैसे कि ईस्ट में भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों के जो गेट्स होते हैं, वी से कि ईस्ट का जो गेट होता है व्हिच इज वेरी ऑस्पिशियस, लेकिन ईस्ट में और साउथ के आसपास में अगर आपने कोई गेट खोल दिया, तो आप देखेंगे कि हमेशा आपको लॉस हो रहा है, हमेशा आपको एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, घर के आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर में डिसबिलीफ ज्यादा रहता है, बिलीफ वाली फैक्टर नहीं आ पाती है। अगर आपने देखा होगा गलती से आपने अगर नॉर्थ ईस्ट के पास में गेट खोल दिया, तो वहां पर देखते हैं कि उस घर में मेल जो संतान होती है उसकी कमी पाई जाएगी, ज्यादा उस घर में लड़कियां पैदा होंगी, उसका रीजन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना जो अगर आपने जो अपना गेट होता है
अगर उसको कर दिया आपने वेस्ट में कर दिया, वेस्ट लेट्स से अगर बात करूं मैं कि वेस्ट और साउथ के बिल्कुल पास में, तो वहां देखेंगे कि वहां के जो घर के मेन मेंबर होते हैं उनकी हो सकता है कि अनटाइमली डेथ हो जाए, हो सकता है कि एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो जाएं कि किसी भी तरीके से आप उसको कंट्रोल ना कर पाए, आपको बैंकक्रप्ट कर दे। सो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कैसे इसमें है, मैं बता रहा हूँ कि सारे के सारे जो एंगल्स हो रहे हैं, सारे डायरेक्शंस हो रहे हैं वहीं पे हमारे पास है, बट किस तरीके से आइडेंटिफाई करके, बिकॉज अगर हम बात करेंगे कि जो डायरेक्शंस हमारे पास होते हैं ये एक्चुअल में 16 हो रहे हैं, 16 डायरेक्शंस के हिसाब से अगर हम घर बनाने जाएंगे तो वी नीड एटलीस्ट है ना, बात करेंगे तो 7,000 8,000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होगी। आज के समय में हम बात करेंगे 8,000 स्क्वायर फीट में घर होना, इट इज अ काइंड ऑफ मिरेकल, नहीं हो पाएगा। हमारा जो घर होता है दिस इज अराउंड 1,000 के आसपास में ही होता है, 1,000 या उसके थोड़ा सा आगे या उसके थोड़ा सा नीचे। तो जो डायरेक्शंस का जो होता है एंगल ये काफी छोटा हो जाता है। लेट्स से कि हो सकता है कि एक जो मेरे पास डायरेक्शन है उसी में हो सकता है कि 2-3 डायरेक्शन ऐड हो रहे होंगे एक एंगल में। अगर उनको प्रॉपर तरीके से ग्रिड करके उनका वैसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इम्पैक्ट जाना चाहिए कहीं और, उसमें हो सकता है कि जाएगा कहीं और। ठीक है, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? सर जी अगर Yes, वेस्ट में अगर गेट हो हाँ, तो क्या इफेक्ट होगी? देखिए फिर से मैंने बताया कि हर एक डायरेक्शन जो होता है ना उसके 8 पॉइंट्स होते हैं। उसके वेस्ट 8 में गेट कैसे देखना है? घर के उसके अंदर से बाहर के कौन सी दिशा आती है वो देखनी है कि अंदर से? हमेशा हमेशा जो गेट देखा जाता है आपके घर के सेंटर से देखा जाएगा, बाहर से नहीं। ठीक है, बाहर से भी देखोगे तो आपका गेट डायरेक्शन तो वही रहेगा, बट जो एंगल आप लोगे ना अपने घर के सेंटर पे खड़े होकर उसका एंगल लोगे आप कि किस डायरेक्शन पे। वास्तु में समथिंग इज कॉल्ड वास्तु चक्र एक होगा, ठीक है, शक्ति चक्र भी बोलेंगे उसको, जिसमें कि डायरेक्शंस में एंगल रहेगा आपको जो बताएगा आपको कि हर एक जो आपका गेट है या कोई भी कॉर्नर है ये किस एंगल पे है, किस डिग्री पे है, उसके हिसाब से हमें लेना होगा। और जहां तक गेट्स की बात है सो हर एक डायरेक्शन में वी हैव 8 गेट्स। ठीक है, सो अगर वास्तु में हमने बोला कि अगर आपका जो डायरेक्शन होता है ये साउथ जहां खत्म हो रहा है और जहां से वेस्ट शुरू हो रहा है, अगर वहां पे गेट है तो आप देखेंगे कि वहां पे लॉसेस का इश्यू बना ही रहेगा, एक्सपेंसेस का इश्यू वहां पे होगा ही होगा, डिजीज का इश्यू वहां पे होगा। और ये इसका कोई ऐसा कोई समाधान नहीं होगा कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो एंड ही इज गिविंग सम ट्रीटमेंट सम मेडिसिन एंड यू आर एबल टू क्योर। And what we have to do? What is the remedy? उसके लिए वास्तु को जैसे अभी हम जो कोर्स अभी ये जो सिस्टम है, मीडियम है, इसके थ्रू आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये किसी को सभी को बताने के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स भी लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि 7 डेज का कोर्स होगा। उस कोर्स की डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आप बिना कोई एक्सपर्टीज लिए हुए बेसिक वास्तु जो होता है यू विल बी एबल टू डू, यू विल बी एबल टू चेक योर होम कि वेयर थिंग्स आर केप्ट एंड वेयर इट शुड बी केप्ट। जो डिफरेंस है, डिफरेंस को आप वहां पे क्लियर कर पाओगे, चेक कर पाओगे कि कैसे मेरे पास होना चाहिए था और कहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अभी सबको आपको पीपीटी दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। शेयर किया Yeah. मैंने। दिख रही है। But some of this thing is not visible. ओके, मे बी मैं क्या इसको उसके थोड़ा ऊपर सा, रेमेडी भी देंगे क्या? हाँ बिल्कुल उस पर रेमेडी भी होगी। बिकॉज लेट्स से कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द प्रॉब्लम और उसके लिए आपके पास रेमेडी नहीं है, सो आई बिलीव द प्रॉब्लम यू विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। करेक्ट, डॉक्टर के पास हम जाते हैं ओनली नॉट टू सी कि कैसा डॉक्टर है और मेरा प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट कैसा कर रहा है, वी टेक मेडिसिन आल्सो, राइट? अभी आपको प्रॉपर दिख रही होगी, राइट? सो ये 7 डेज का हमने कोर्स रखा है एक, और 7 डेज का कोर्स में क्या डिटेलिंग है ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बेसिक वास्तु है। बेसिक वास्तु का मतलब हो रहा है कि इसको करने के बाद में यू आर नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, बट यस यू विल बी एबल टू टेक केयर, वेरी गुड टेक केयर ऑफ योर होम, कि अपने घर के लिए फिर आपको दूसरे किसी वास्तु कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो डे 1 बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी ये है क्या, और इसमें कुछ एलिमेंट्स नाम की चीज हमने जो भी बात किया
कि कुछ एलिमेंट्स नाम का चीज होता है। ये एलिमेंट्स किस तरीके से हमारे घर के किस एंगल को इफेक्ट करते हैं और क्या उनका हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्या प्रभाव होता है, वी विल कम टू नो ऑन डे 1। देन वी हैव साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब बात करते हैं तो जब एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, कौन सा एलिमेंट मैं किस जगह पे जाकर के मैं दोनों को कंबाइन करके भी रखूं, सो आई विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ इल इफेक्ट। दिस विल बी कमिंग थ्रू दिस। देन अगर किसी का घर बनना है, किसी को होता है कि चलो मुझे अपने प्लॉट में अपने जो प्राइवेट घर होते हैं उसको बनाना होता है, दैट इज फॉर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका लैंड प्रॉपर हो। लैंड सिलेक्शन का बहुत ही इजी मेथड्स होता है, इसकी हम बात करेंगे। किस तरीके से आप विदाउट बहुत ज्यादा उसमें खर्च किए हुए और बहुत ज्यादा तामझाम के आप चेक कर सकते हो कि दिस लैंड इज ओके फॉर मी टू बिल्ड अ हाउस और नॉट, इन अ वेरी इजी वे। डे 2 एंड डे 3 हमने जो आपसे पूछा, किसी ने बोला कि 8 और किसी ने बोला 10 होता है, ये एक्चुअल में 16 जोन्स होते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से। 16 और 16 जोन्स क्या इफेक्ट करेंगे मेरे लाइफ में, किस तरीके से मुझे वो प्रॉफिट दे सकते हैं, किस तरीके से मुझे वो लॉस दे सकते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बिकॉज ये 16 जोन्स पे अगर आपने कमांड कर लिया, सो वन कैन सेफली से लाइक वास्तु कभी भी आप अपने घर का खराब नहीं होने दोगे। एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली मैनेज्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वास्तु। 16 जोन्स को किस तरीके से बैलेंस करें, क्या उनकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। आपके कर्टन का कलर भी सब कुछ ठीक है, कर्टन का कलर भी उस डायरेक्शन का एलिमेंट खराब कर सकता है। आपने सब कुछ ठीक किया हुआ है, बट कभी गलती से हो सकता है कि हमने कर्टन पे ध्यान न दिया, कर्टन क्या करेगा, और उसके कारण से भी आप देखेंगे कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने उसको रिमूव करेंगे, चेंज करेंगे, इफेक्ट्स आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। देन और डे 4 को हम रखेंगे, अभी आपसे बात किया हमने कि 32 एंट्रेंसेस, 32 गेट्स होते हैं हमारे। जो 4 डायरेक्शंस हो गए मेजर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इसमें 4 डायरेक्शंस हो रहे हैं, इसमें सब में 8 डायरेक्शंस हो रहे हैं, सॉरी 8 गेट्स हो रहे हैं, और 8 into 4 32 हमारे पास टोटल गेट्स हो रहे हैं। सो किस तरीके से गेट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से उनकी हम रेमेडी करें। अगर 8 गेट्स यानी कि 8 into 4 32 गेट्स को अगर आपने प्रॉपर तरीके से, आपका जिस भी डायरेक्शन में गेट खुलता है इसको अगर आपने मैनेज कर लिया, और 16 जो जोन्स की हमने बात की, डायरेक्शंस की बात की, इसको मैनेज कर लिया, सो यू वोंट बिलीव कि अभी जो जिस चीजों का आंसर हम खोजने का प्रयास कर रहे थे कि व्हाट कुड बी और नहीं हो पा रहा था, you will be able to guide other people also. तो सेफली से you will be able to guide other people also, but it doesn't mean, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम बोला कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज देने के लिए, so that people could become aware and they will be able to balance their own houses. ये प्रोफेशनल वास्तु इसमें आपको नहीं सिखाई जाएगी। देन डायरेक्शंस कैसे हम अपने हम अपने प्लॉट का चेक करें, शक्ति चक्र जिसकी हमने बात की उसको यूज कैसे करेंगे, अपने घर का जो एंगल्स की बात किया हमने, उस एंगल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प यू विल बी एबल टू नो। एंड डे 6 जो भी बात हो रही थी, राजेश जी ने पूछा कि वास्तु की रेमेडीज बताएंगे, तो यस, वास्तु की रेमेडीज आपके पूरे हाउस के लिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, बीट लिविंग रूम, बीट किचन एरिया, बीट स्टडी रूम, बीट पूजा रूम, बेडरूम, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक्स एंड गैराज, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये हमारे मेजर पॉइंट्स हो गए। ये मेजर हम बात करेंगे कि चीजों में हम जो घर होता है इनके लिए अलग अलग एक स्पेस फिक्स होता है। तो ये कौन सा एक प्रॉपर स्पेस होगा जिसके तहत इन सारे चीजों को हम एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं, उनका स्पेस दे सकते हैं, जिस कारण से जो इम्बैलेंस की बात हम कर रहे हैं, ये इम्बैलेंस ना हो करके ये बैलेंस वाले काम होने शुरू हो गए। सर जी, किसी का आवाज किसी को म्यूट नहीं किया है करके बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आवाज, कोई भाई साहब और बहन जो। ठीक है, अभी सभी का म्यूट हो गया है। ओके, अब जिसको भी अनम्यूट करना होगा वो अपना म्यूट करके बात कर लेंगे। अभी सभी को मैंने म्यूट कर दिया है।
So these are the things which we are going to study in our 7 days course. ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इसके लिए है ताकि आप को मालूम हो सके कि एक्चुअल में वास्तु क्या है और किस तरीके से हम थोड़ा सा मेहनत करके अपने घर को एक प्रॉपर, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आपको कहीं बाहर से कोई वास्तुशास्त्री आकर के आपके घर को बैलेंस कर रहा है और फिर से कल को हो सकता है अनजाने में आपने कुछ वहां पर चेंजेस कर दिए, so will be in problem. सब कुछ ठीक था, फिर से गड़बड़ कहाँ से शुरू हो गई, then again you need to call someone. बट अगर मुझे बेसिक चीजों की जानकारी हो जाती है, so I will be able to balance my house in a proper way. और ये imbalance की जो हमारे पास एक लग रही कि हो सकती है, ये imbalance वाली बात फिर हमारे घर पे होनी बंद हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है, अभी आप लोग इसमें जो भी क्वेश्चंस आपका होगा, आप इसमें क्वेश्चन पूछिए, अगर भी क्वेश्चन आपके पास हो रहा है तो। If anyone is having any question, please feel free to ask. अभी सर अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि घर के दरवाजे एंट्री गेट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए था। उस टाइम पे आपने जो आंसर दिया था उस टाइम पे मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सुन नहीं पाया था, आप रिपीट करेंगे? देखिए डायरेक्शंस हर एक जो मैंने बताया कि हर एक डायरेक्शन में एक आपका गेट्स हो रहा है। अभी ये हमें वहां चेक करना होगा कि आपका गेट किस डायरेक्शन में आ रहा है। फर्स्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हर एक डायरेक्शन के गेट में मैंने बताया कि 8 जो आपके पास पद हो रहे हैं, 8 जो पॉइंट्स हो रहे हैं, आपका किस पॉइंट में आ रहा है। जैसे अगर ईस्ट की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 8 गेट्स होगा, तो जिस 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो जहां पे आपका गेट आ रहा है, फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसकी रेमेडी आपको देनी होगी। नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि लोग बोलते हैं कि हमेशा आपके घर का गेट का डायरेक्शन ईस्ट में होना चाहिए, तो अपन घर से जब बाहर निकल रहे हैं तब अपना फेस होना चाहिए ईस्ट में, या अपन जब घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तब ईस्ट में होना चाहिए? ईस्ट का मतलब होगा कि आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ, तभी आपको मैंने बोला कि डायरेक्शन जब भी आप लेंगे तो अपने घर के अंदर खड़े होकर के सेंटर से डायरेक्शन लेंगे। तो घर के अंदर से खड़े होकर लेंगे तो जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका फेस बाहर की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा। अंदर आएंगे आप तो वही वाला गेट आपको वेस्ट की तरफ दिखेगा। ठीक है, ओके सर, तो थैंक यू। घर से बाहर निकलते वक्त। हेलो जी सर, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई रेमेडी होती है सर? यस, रेमेडी होती है सर, रेमेडी होती है। उसको जैसे कभी कभी होगा कि अगर छोटा सा कोई होता है तो कोई उसमें सिर्फ उसको पेंट भी अगर हम कलर भी चेंज कर देते हैं तो भी उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है सर। उसमें जी सर, उसका कलर भी अगर आप चेंज कर दें तो थोड़ा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, बट एक्चुअल में फिर चेक करना होगा कि ऑब्जर्वेशन के तहत कि ये 15 डेज 20 डेज 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद कि इफेक्ट कितना हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो प्रॉपर उसका रेमेडी करना होता है सर फ्लैट्स में सर ये कैसे लागू होता होगा सर? फ्लैट्स में तो कई फ्लैट्स मल्टी स्टोरी होते हैं, तो सर उसमें सबों पे इफेक्ट डालता है? सभी पे डालता है सर। देखिए कैसा हो गया, फ्लैट्स में एक तो हो गया आपका मेन एंट्री हो गया, ये सभी के लिए हो गया, ठीक है जी। और सभी का अपना अपना एक एंट्री होता है, तो आपको अपना वाला जो गेट का एंट्री होता है उसको लेके चलना है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर सारों में एक साइड में ही आएगा सर वो? अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है तो आप देखेंगे मान लो कि वहाँ 20 फ्लैट्स है, 20 में सबों में ही नॉर्थ ईस्ट में आएगा, मान लो हैं ऐसे फ्लैट्स, तो फिर वो सबों को प्रॉब्लम देगा सर? अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है तो आप देखेंगे कि नॉर्मली आपको ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। शायद हो सकता है कि 1-2 घर में प्रॉब्लम ना हो, क्यों शायद बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो भी लाइफ है ये हमारे किसी न किसी तरीके से कर्मा का ही असर होता है। सो हमारे प्रीवियस लाइफ के कर्मा कुछ वैसा होगा जो ये इस लाइफ के कर्म को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज ये अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है, बीट अ फ्लैट बीट प्राइवेट हाउस, आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। जी आप उसके बारे में 2-4 वेस्ट में बना हो, वेस्ट में टॉयलेट हो फेसिंग टू ईस्ट। सर फिर से बात हो रहा है कि वेस्ट में जैसे हमने बताया कि कहाँ पे हो रहा है। अभी हमने जो बात किया, हमने 8 डायरेक्शंस की बात किया सर, ठीक है। अब 8 डायरेक्शंस को नॉर्थ ईस्ट बताया, हाँ 8 डायरेक्शंस को फिर से सर अभी हम क्या करना होता है कि 8 और डायरेक्शंस में इसको सब डायरेक्शंस में डिवाइड करना होता है।
ओके आपका टोटल जो होता है 16 डायरेक्शंस आपके पास हो जाते हैं। मैंने अभी बात किया, जैसे कि इसको अभी हम अगर ऐसे चेक करेंगे, सो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हुआ। इस नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं कि हमने 2 डायरेक्शंस और भी हमने यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे जो आपका डायरेक्शंस आएगा, इसको अभी हमारे डायरेक्शन का नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा ENE। और यहाँ जो बात करेंगे, जो हमारे पास डायरेक्शंस आएगा, इस डायरेक्शंस का नाम आ जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये ऐसा जो होगा सभी के साथ होगा। तो अभी प्रॉपर जो बात कर रहे थे, वेस्ट आपका पूरा हो गया। अभी ये वेस्ट में कहाँ पे आ रहा है? एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वेस्ट, एकदम सेंटर में। तो ये जो हमने बात किया सर कि ये जो होता एरिया होता है, दिस इज फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स। ओके ये जो वेस्ट की बात की हमने, दिस इज एक्चुअली फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स। अगर यहाँ पे फ्लश आ गया, यहाँ पे टॉयलेट आ गया मेरे पास, सो यहाँ पे देखेंगे मेरी अर्निंग तो हो रही है बट सेविंग नहीं हो पा रही है। सेविंग को मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि अर्निंग मेरी किधर जा रही है। कोई ना कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके साथ लगा हुआ रहेगा। बिकॉज फ्लश का काम कैसा होता है कि मेरे पास जो भी चीज आ रहा है, बी इट गुड और बी इट बैड, आई नीड टू फ्लश इट आउट। ठीक है, ये वाला वेस्ट काम करेगा कि आपको सेविंग्स को कभी भी एक स्टेबल नहीं होने देगा। सर क्या कर सकते हैं? सर इसका फिर रेमेडी करना होता है। सर कुछ अंदाज बता सकते? इसका फिर सर ये जो क्लास हम होगा, तो ये जा रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स में, डोंट वरी, यू ऑलरेडी एंटर्ड है। तो फिर वहाँ बात करेंगे सर, वहाँ बात करेंगे। ये सिर्फ इसके लिए है ताकि हम बता सकें जिनको लोगों की कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज वहाँ पे पूरी बात करनी है इसके बारे में कि आप अपने घर का तो एकदम प्रॉपर तरीके से कर ही पाए। यहाँ पर सिर्फ इसके लिए रखा गया सर वेबिनार, ताकि लोगों को कम से कम कुछ आइडिया हो सके, कुछ इससे लेके जा सके कि 16 डायरेक्शंस को कैसे चेक करना है या कैसे उसको डिवाइड होता है। ये भी कुछ आइडिया आ जाएंगे मेरे पास। नमस्कार जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ सर, जो आप बता रहे हैं, जैसे हम किसी घर में रह रहे हैं, ओके, उसका वास्तु के लिए इतना चेंज करना तो पॉसिबल नहीं होता, ओके, क्योंकि नया घर बनाया ठीक है, उसके लिए आपने उसका स्टोरेज भी देख लिया, किचन भी देख लिया, प्रॉपर टॉयलेट भी देख लिया कैसे बनाना है, सब कुछ। लेकिन जो आदमी पुराने घर में रह रहा है, उसके लिए तो वास्तु के हिसाब से इतनी मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपसे एक क्वेश्चन है मैम। लेट्स से कि जिस रूम में आप रहती हैं, उस रूम को चेंज करके आप किसी दूसरे रूम में जाती हैं, तो जैसे उस रूम में चीजें थी उसको वैसे ही रखती हैं या अपने हिसाब से चेंज करती हैं? आप अभी जिस रूम में चेंज करते हैं। यस, अपने हिसाब से आप उसको बैलेंस करती हैं ताकि आपको उस पे रहना है। नाउ इट शुड बी द थिंग्स शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ मी। मेरे हिसाब से चीजें हो ताकि मुझे जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो तो उसको मैं इजीली खोज सकूं। करेक्ट? करेक्ट। यही आपका वास्तु है मैम। यही आपको बताता है कि चलो घर बन गया है, कोई और था, अभी आप आ गए हो, आपके हिसाब से कैसे उसको प्रॉपर देखा जाए वहां पे। ठीक है, उसमें अभी जो आ गया वास्तु, इसमें वैसा नहीं है। पहले वास्तु जो था उसमें आपको रिनोवेट करना ही पड़ता था, लेकिन अभी जो वास्तु आ गया है मैम, उसमें आपको रिनोवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। उसमें कुछ वैसे टेक्निक्स हैं जो बिना किसी रिनोवेशन के ही आप उसको चेंजेस जो हम चाहते हैं, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, उसको हम लेके आ पाते हैं। ठीक है, मोर लाइक आप जैसे कलर चेंज कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि बात किया हमने एक ओके, किसी और का भी कोई क्वेश्चन? सो बिकॉज हम अभी बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग व्हिच इज एडवांस। एकदम बेसिक वाली बात है। मैं अपने घर को जहाँ पे रहता हूँ उसको कैसे इस तरीके से बनाऊं कि घर से मुझे प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि व्हेन आई एम गोइंग टू माय होम एवरीथिंग शुड बी पीसफुल एंड परफेक्ट। बाहर अगर हम फाइट करनी हो, बाहर फाइट कर लेंगे, घर में आके फिर दोबारा फाइट ना करनी पड़े। ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन करते हैं हम लोग ना जी। तो इसके लिए ही हम लोग ये थोड़ा सा कोर्स कर ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या किसी और का भी कोई क्वेश्चन इसमें आ रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मुझे पूछना है, जो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम्स हैं तो उसको हम कौन सा कलर कराएं जैसे कि रेमेडी हो जाए उसकी?
मैम शुरुआत के लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि वहाँ पे ब्लू रंग का मैक्सिमम यूज कर सकती हैं, ब्लू रंग का, ब्लू कलर का। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में अगर बना हुआ है तो हाँ जी, हाँ उससे जी। आपको इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो आगे की रेमेडी होती है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं मैम, बट ब्लू से आपको इफेक्ट वहाँ पे आना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। फिर कैसा होता है सर कि अगर रेमेडी, जी 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 तो मैम बोलिए। साउथ में अगर डोर ओपन होता है तो कोई फ्लैट का, आपने बोला मैंने वो अभी, अच्छा है। हाँ मैंने बोला कि साउथ का जो डोर होता है ना, साउथ में जो 1 से लेकर के 8 तक, 8 डोर्स का हमारे पास प्लेस होता है। अब ये देखना होगा कि आपका डोर कहाँ खुल रहा है, क्योंकि अगर ये सही जगह पे खुला होगा, आपने देखा होगा साउथ में बहुत सारे ऐसे लोगों का घर है जो कि ना दे आर वेरी फेमस, दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी सक्सेसफुल। और आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि साउथ में बहुत लोगों का घर बना और घर बनते ही उनके ऊपर तबाही आ गई। इसलिए साउथ वाला प्लॉट जल्दी कोई लेना नहीं चाहता है, बोलता है कि साउथ में अगर डोर खुल रहा है तो उसको अवॉइड कर दो। तो अगर प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रीडिंग करके देखा जाए कि यस आपको लेने लायक है कि नहीं है, उसमें रह सकते हैं कि नहीं, बिकॉज कुछ वहाँ साउथ के घर होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम देना ही देना है, कुछ जो होते हैं जहाँ प्रॉब्लम का नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर ग्रीडिंग में मैम सामने आएगा कि यस एक्चुअल में आपका साउथ वाला जो हो रहा है एक गेट कहाँ पे आ रहा है। सर वास्तु चक्र लेना है, वो कहाँ से लेना है? मैम वास्तु चक्र हमसे भी आप ले सकती हैं और भी कहीं से ले सकती हैं, सभी जगह पे उपलब्ध है। कितने का वास्तु आता चक्र है? का अलग अलग रेंज होता है मैम, जो कि अराउंड 600 के आसपास से आपको मिल जाना, जो कि आपको मिलना शुरू हो जाता है। हमें लेना कौन सा चाहिए, आप कुछ देंगे? ये हाँ, आपको कुछ कहाँ बताएंगे। से कैसे? हाँ, और क्लास कब से जी, शुरू होगा? मैंने ये पेमेंट तो कर दिया है। हाँ ये क्लास मैम 15 के आसपास से क्लास शुरू होगा, आप लोग मैसेज चला जाएगा। अभी आज 11th है, और अराउंड कितना 15 घंटे yes। चलेगा? 2 घंटे? मैम ये पर डे लगभग 1 घंटे सवा घंटे का क्लास होगा मैम। अगर ये क्लास की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको और एक्सटेंड भी कर देंगे उसी में, और ठीक है। फी कितना है? ओके। इसको फी इसी के लिए सर ऐसा रखा गया ताकि सभी को इस चीज को लेके समझ सके कि ये चीज है क्या। मुझे लगता है आपके साथ मजा आएगा, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू मैम। मैं इंतजार कर रही हूँ 15 डेट का। श्योर मैम। कितना दिन का रहेगा ये सर? सर ये 7 डेज का कोर्स रखा गया है और 7 डेज में ये हमें इंश्योर करना है कि बेसिक कम से कम आपको वास्तु आपके घर का एक एक कोना समझ में आ जाए। और प्रोफेशन का क्या है, प्रोफेशनल कोर्स का? पहले आप बेसिक करिए, आप अपने घर का नहीं कोना ऐसे एक नहीं, मुझे पूछ रही थी मेरी फ्रेंड, उसने बेसिक जी। किया हुआ है। हाँ तो वो मुझे पूछ रही, इसलिए मैंने पूछा। मुझे अभी तो बेसिक ही करना है। उसके लिए हम बात कर लेंगे मैम, अभी हम लोग ओके। बेसिक्स की बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो इस बेसिक्स में कम से कम इस बात का हम लोग इंश्योर करेंगे कि आप अपने हर एक घर का कोना पहचान लीजिए कि मेरा घर का ये कोना मुझसे क्या बात कर रहा है और मुझे क्या प्रॉमिस कर रहा है, मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, दोनों चीजें। बिकॉज आपका घर है, उसको आपको केयर भी करना है और घर को आपको केयर करेंगे और आपका घर आपका केयर करेगा। अगर ये प्रॉपर तरीके से हमने ये बैलेंस कर लिया तो जो हम बात कर रहे थे कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच वी आर नॉट एबल टू आंसर, उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके आंसर करना आप शुरू कर देंगे। मुझे तो ये भी कहना है कि समझो अभी ये क्लास में तो लेऊंगा मैं, लेकिन समझो अभी उदाहरण तौर के हम सब जो भी लोग रहेंगे उनका जो भी मैप है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, उदाहरण के तौर कर लेंगे, कुछ सबका नहीं करेंगे लेकिन कुछ मैप्स का कर लेंगे, डिस्कशन होगा उसमें। क्या होता है सबका नहीं करेंगे, लेकिन क्या सबको अपने अपने प्लॉट की भी पड़ी रहेगी ना। नहीं, यहाँ पे हम क्या आपसे बात कर रहे हैं सर कि यहाँ पे आपको हम बेसिक अगर हम समझा दें, बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो ये रिक्वायरमेंट जो हो रही है ना, ये मन में जो ऐसा, शायद ये आपका जो रीजन कहाँ से आ रहा है कि एक मन में डिसबिलीफ होगा, शायद मैं नहीं सीख पाऊँ तो एक डिसबिलीफ है। मैं पहले म्यूट कर दूं, मैं म्यूट कर दूं पहले। आपने तो वही बोला, लेकिन क्या होता है आप इन 2 सालों से सिखा रहे और हम तो विद्यार्थी हैं, तो आपके एक्सपर्ट ही रहेंगे ना। नहीं, अगर हम आपसे बात करने की 7 डेज में आपको सिर्फ प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, तो 7 डेज में जैसा अभी हम बात आपसे कर रहे हैं वैसा ही भी आप बात करना शुरू कर देंगे। You will be able to do the same thing। एक्सपर्ट वाली बात नहीं आ पाएगी, आप हमसे अच्छा कर पाएंगे, इसका प्रयास रहेगा हमारा। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या एक्सपर्ट ही रहेगा? गाइडेंस, उसमें गाइडेंस रहेगा सर, ये जहां तक आपकी बात है गाइडेंस, यस उसमें गाइडेंस रहेगा कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है
मेलेफिक जो उसमें कुछ भी अगर वैसा कुछ आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके किस तरीके से दूर कर रहे हैं उसे, ये रहेगा सर। ठीक है, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन इसमें आ रहा होगा तो काइंडली आप उसको पूछ सकते हैं। नहीं, आप कहाँ पे? जी आप कहाँ पे हो? सर हम लोग गुड़गांव बेस्ड हैं सर, गुड़गांव बेस्ड, कंपनी का नाम भी ऑथेंटिक एस्ट्रो है। ठीक है, हाँ ये तो मालूम है इनका, मैंने उनपे वो 7 चक्र का कर रहा हूँ। ओके, 7 चक्रा का कर रहे हैं, पूजा मैम करवा रही हैं क्लास, वेरी गुड। ओके, तो ये ग्रुप है सर, ये फैमिली है हमारी, जिसमें कि हम जो कि हमारा यहाँ प्रयास है कि मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम प्राइसिंग में जो भी हो सकता है, किस तरीके से लोगों को हम अवेयर कर पाए, अगर लोगों को अवेयर भी कर पाते हैं, आपको रास्ता भी दिखा दे रहे हैं, तो आप खुद से आगे की चीज अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज ओनली अ हम्बल लेट्स से एफर्ट कि हम एक प्रॉपर गाइडेंस लोगों तक हम दे पाए, इसी का हमारा ये प्रयास है। ठीक है, सो आप ये जो कोर्स है ये 15 के आसपास हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसकी कि ग्रुप में इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी, उसका डेट्स एंड उसका प्रॉपर जो टाइम होता है ये आपको मिल जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी होती है, किस तरीके से उसको करना होगा, ये सब डिटेल्स उसमें रहेगा। एंड बी श्योर कि 7 डेज के बाद आप कम से कम खुद को इतना पावरफुल फील करना शुरू कर दोगे कि अपने घर के बारे में फिर से आपको वास्तु के बारे में ऐसा कुछ नहीं करना होगा कि मुझे किसी और की हेल्प लेनी है, किसी और की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट ना हो, which would be a very big thing, because ये अगेन बात करें, this is the very big thing to say कि 7 डेज में वास्तु की बेसिक समझ में आने के बाद मैं अपनी रेमेडी निकाल भी लूं, जो कि हम यहाँ पे आपको श्योर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों भी फायदा हो गए। थैंक यू। किसी को बुलाने हैं और उसको फी देने से खुद ही करेंगे, वो भी अच्छी बात है। उसमें जैसे आपको बोला मैंने सर कि एक बार आपने किसी को बुला के आपने वास्तु करा दिया, फाइन, लेकिन कल को हो सकता है जाने अनजाने में मैंने फिर से कुछ यहाँ का वहां कर दिया, जो कि होता ही रहता है, जो कि मैंने अपना रूम शिफ्ट किया या कुछ वैसा हुआ, और होगा ही वैसा, अब फिर से प्रॉब्लम शुरू होगी, अगेन यू नीड टू कॉल समवन, अगेन वहां पे कुछ चेंजेस हो गए, तब जाके फिर से उसको आगे करना होगा। दिस ऑल अगर मेरे हाथ में ही हो तो पहली बात तो मैं ये इम्बैलेंस को क्रिएट होना ही नहीं दूंगा, और अगर हुआ भी है इम्बैलेंस क्रिएट, आई विल बी एबल टू मैनेज। ठीक है, हाँ सर, मुझे लीव करना पड़ेगा। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, थैंक यू सर। अभी आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की रेमेडी है आपके पास जी सर, अभी तक मैंने किसी से भी ये नहीं सुना कि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की भी रेमेडी होती है। जिससे मैंने डिस्कशन किया इस बारे में, या पढ़ा या यूट्यूब में या किसी से भी किया, तो यही कहा कि नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी नहीं करनी चाहिए, इसकी रेमेडी नहीं हो पाती है, रिस्की होती है। आपने सर अभी कहा कि ब्लू कलर से, आपने सर बिना उसका सब कुछ दिया, उसके नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। जी, मैं अब इस बात को बोलता हूँ। फर्स्ट तो मैंने बोला कि मैम ब्लू कलर इनिशियल रेमेडी होती है, आप उसको करिए और 15-20 डेज 1 मंथ के बाद आप शेयर करिएगा क्या उसमें इश्यू होता है, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से रेमेडी बताएंगे, ये हमने बोला फर्स्ट। सेकेंड, अगर आपके पास 1 या 2 या कितने भी नंबर हैं जो बोलते हैं, जो वास्तु शास्त्री हैं, बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की रेमेडी नहीं होती है, मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा, आप कॉल पे रख के हमसे बात करेंगे और उनसे करवाएंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ये इतना आपको नंबर, हम जो यहाँ केल्विन का नंबर है मेरा, उसमें आप उसको ले सकते हैं और कॉन्फ्रेंस पे रख के आप बात करवाइए और आप भी उस पर रहिए। सर आप रेमेडी कर देंगे, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद में उसके क्या रिजल्ट्स, क्या वर्सेस आते हैं, तो उसको कैसे जज करेंगे आप? क्योंकि अभी तक मैंने जिससे भी सुना है, जिससे भी, चाहे बड़े से बड़े शास्त्री हो, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, तो सबसे बड़े हैं, उन्होंने भी यही कहा कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की रेमेडी अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसका एक ही है कि आप उसको रिमूव करिए। देखिए, अगर मेरे पास ऑप्शन, आपने बोला, सही बोला कि अगर पॉसिबल है तो आप उसको अवॉइड करो, आप रिमूव करो, लेकिन अगर मैं फ्लैट में हूँ, फ्लैट को तो मैं रिमूव नहीं कर पाऊंगा फिर भी, जब तक मैं उसको सेल आउट ना करूँ, क्या करूँ फिर वहां पे? अगर मैं मान लो कि मैं 1 BHK फ्लैट में रहता हूँ जहाँ पे मुझे एक ही टॉयलेट मिला हुआ है, अब उस एक टॉयलेट को मैं किस तरीके से रिमूव करूँ मैं?
उसको वैसे ही छोड़ दूं या कुछ रेमेडी करूं? नहीं सर, उसको जो सही राय होगी तो वही देंगे ना। उसकी अगर रेमेडी करके उसको फिर मुसीबत में फंसाना, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। चाहे वो सेल आउट करे, ये उसका आउटलुक है, वो सेल करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है। हाँ, अब एक डॉक्टर के पास जाके उसको डॉक्टर कुछ भी दवाई दे दे, किसी भी उसको मतलब कि आप ठीक हो जाओगे, हालांकि डॉक्टर को भी पता है ये ठीक नहीं होगा, इसका नुकसान नहीं होने वाला। तो इससे बेहतर है कि उसको रेमेडी बताई ना जाए कि आप इसको रिमूव करिए। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ऑथेंटिक एस्ट्रो फैमिली से जुड़े हुए हैं सर, इतना तो कम से कम ये बोलेंगे कि यहाँ पर रॉन्ग कमिटमेंट कोई आपको नहीं करेगा। अगर नहीं होने वाली है तो सीधा बोलेंगे कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल, आप ये कर ही दो। अगर कड़वी बात होगी तो भी आपको बोली जाएगी। फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि चूंकि आपसे हमें 1500 रुपीज एक चार्ज करना है, 1500 रुपीज के लिए आपको मैं झूठ बोल दूं। फर्स्ट, इतना आप क्लियर रखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ये नहीं रहेगा कि जो नहीं होता है उसके लिए भी हाँ बोल देंगे। दूसरी, अब कैसा होता है सेल आउट करना और ये करना, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इजी। तो फर्स्ट हम चाहेंगे कि उसने अपनी रेमेडी को चेक करे वहां पे, एंड अगर बहुत सारा उसमें चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, अगर जो प्रॉब्लम्स आपके पास थे उसमें से मार्जिनल इफेक्ट दिखेगा, दैट कुड बी द लास्ट ऑप्शन। बट अभी तक हमारे पास वैसा कोई रीजन नहीं आया है जहां पे हमने नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी की है और बेनिफिट ना हो। Not because he's got a bag. Yeah. जी हेमंत जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, सॉरी, साउंड आ गया, सॉरी। ओके। सुरेश जी, उसमें ऐसा होता है ना कि अगर लेट्स से कि कुछ रेमेडी करके उसको एक प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आपका सही था कि अगर पॉसिबल होता है रिमूव करो, रिप्लेस करो वहां से, बिकॉज वास्तु पुरुष का वहां पे हेड होता है, हेड पे आपने टॉयलेट बना रखा है। ये सबसे बुरी बात होगी, आपको फॉर्च्यून भाग्य से संबंधित इश्यूज आएगा ही आएगा। लेकिन अगर बन गया तो क्या करे, दूसरी ऑप्शन नहीं है। आई कैन नॉट बाई अनदर रूम, आई कैन नॉट सेल दिस रूम, क्या करो उसमें? तब जाके उसको यहाँ पे ऐसा करना होता है हमें। ठीक है, जय माता दी टू ऑल। जय माता दी सर। अभी मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सुरेश जी का। सुरेश जी, अब वास्तु में अब एक सलूशन आ गया है कि उसे हम घर में रखते हुए भी घर से बाहर कर सकते हैं टॉयलेट को, उसकी भी रेमेडी है। वो संतोष जी ने आपको इसलिए अभी नहीं बताया कि ये एडवांस कोर्स का सब्जेक्ट होता है, या फिर हम लोग वास्तु करने जाते हैं तब हम करते हैं। वो रेमेडी ऐसी है जैसे घर में रहने के बाद भी टॉयलेट आप यूज भी करेंगे, लेकिन वो आपका फ्लैट का हिस्सा नहीं होगा वो टॉयलेट, उसे आपके फ्लैट से उसे काट के अलग कर दिया जाता है। एक रेमेडी होती है जिसमें कहीं से कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, कहीं से कोई फिजिकली रिमूव नहीं करना होता है और वो हो जाता है। बट वो चीजें अभी आपको जूम मीटिंग पे नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका सलूशन उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर वास्तु वाले लोग मिल जाएंगे, आप ढूंढना शुरू कीजिए। मैं अकेले या संतोष जी अकेले नहीं है, आप इसको ढूंढना शुरू कीजिए। आपको बहुत सारे अच्छे वास्तुकार मिलेंगे जो लोग आपको आपके ही घर में आप ही के डायरेक्शन को कैसे अलग करना है, कैसे उसको आपसे फ्लैट से डिटैच करके और उसकी निगेटिव एनर्जी से आपको बचाना है, ये सारे उपाय अब आ गए हैं। अब वास्तु या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी वो नहीं रह गया है अपने पुराने जमाने और पुराने प्रथा वाली कि हमें ये तोड़फोड़ करके, और ये सारी चीज़ों की अब उपाय आ गई है, सारे चीज़ों की रेमेडी आ गई है, और सारे जो है साइंटिफिक तरीके से सारे काम हो रहे हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। तो जो भी इस प्लेटफॉर्म से आपको दिया जाएगा वो गारंटेड आपके साथ ऐसा शेयर किया जाएगा कि जो हम रेमेडी करेंगे आपके घर में उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। जो आपने बोला ना कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया गया और डॉक्टर जो है आपका गलत राय नहीं देना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो उसको नहीं उपाय करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमने सुरेश जी को बोला कि आप एडमिन से हमारा नंबर ले लेंगे और जहां भी वैसा डाउट है कि यस इतने लोगों ने बोला है आप हमारी उनसे बात करवाएंगे, आप और साथ में आप भी रहेंगे। हेलो सर, मुझे कुछ पूछना है। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। आपका फोन नंबर दीजिए। हेलो जी जी गोपाल जी बोलिए। मुझे ये पूछना है, जैसे साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट चलता नहीं, उसके लिए कुछ रेडी नहीं? सर
अभी वही हमने बात किया कि जो भी कॉर्नर को अगर इम्बैलेंस है तो हमने आपको जैसे स्लाइड शेयर किया, उसमें जो एक स्लाइड था उसमें शो कर रहा था कि हर एक चीज का रेमेडीज आपको बताई जाएगी। शायद कहीं से आवाज है गोपाल जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, मुझे मेरी तरफ से नहीं है। ओके, कहीं और से फिर आ रही है। ओके, हर एक चीज की आपको रेमेडी एक प्रॉपर दी जाएगी कि यहाँ पे अगर है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें। बिकॉज अगर आप, एक तो होता है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम क्या है मेरी। अगर एक बार मैंने प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, तभी आगे चल करके मैं इसको सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। करेक्ट। द फर्स्ट job is what? To identify the actual and real problem and then give it a sufficient and accurate remedy. रेमेडी उसकी फिर आदि की सर, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो मास्टर बेडरूम का होता है जी, ठीक है। वह कॉर्नर जो है वो राहु स्थान है जी, साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है वो राहु स्थान है जी। वहाँ चलता है क्या? उसके लिए कुछ रेडी भी है ना, रेडी है क्या? सर आपने तो लग रहा है वास्तु किया ही है, जब आप साउथ वेस्ट को आप बोल रहे हैं मास्टर बेडरूम है, राहु कॉर्नर है, दो चीज आप बता रहे हैं, इसका मतलब कि रेमेडी भी आपके पास फिर होगी ही। यस, रेमेडी है सर। जस्ट मैं आर्किटेक्ट हूँ। ओके ओके, इसलिए पूछ रहा हूँ, हम वो करते ही रहते। नहीं, रेमेडी है सर, रेमेडी उसका है। बिकॉज अगेन फिर से बात कर रहे हैं कि अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और अगर मैं उसको ठीक ना कर पाऊँ तो फिर मेरा आइडेंटिफाई करने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है ना। रेमेडी है सर उसका, उसको। थैंक यू सर। आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए। आई थिंक कि आप लोग को 7 डेज में आपके पास डाउट नहीं बचेगा। जो बेसिक कोर्स है, ये बेसिक कोर्स केवल नाम का है, इसमें बहुत सारी चीजें दी जाएगी आप लोगों को, जो आप जिस तरह की क्वेश्चन। यस सर, आई एम विथ यू राजीव जी, हम आपके साथ हैं। मैंने बेसिक किया हुआ है वास्तु का, लेकिन मैं सपोर्ट आपको कर रही हूँ क्योंकि मैंने 7000 में लिया हुआ है और आप 1500 में बहुत कुछ दे रहा है। हम सबको ये बोल रहे हैं कि आप कीजिए, मजा आएगा, क्योंकि 1500 बहुत मामूली है और मैंने 7000 में किया है सर ये कोर्स। लेकिन मेरे पास रेमेडीज नहीं है जो मैं सबको, मतलब आपने मुझे, हम लोग तो एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, आपने मुझे नहीं बोला ये बोलने को, लेकिन मैं अपनी तरफ से सबको बोल रही हूँ कि 1500 में बहुत कुछ दे रहे हैं आप लोग। मैंने ये सब 7000 में किया है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ मैम, आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? आप कहाँ से बोल रही हैं? सर हम कोलकाता से बोल रहे हैं। कोलकाता से, थैंक यू। कोलकाता। जी 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 जी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो 7000 में आपने कोर्स किया है ना, मेरा एक चैलेंज है, ऑन रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन रिकॉर्डिंग मेरा चैलेंज है कि जो 7000 में आप कोर्स किया उससे बेटर चीज हम लोग इस 1500 में देंगे। और अगर आप इस कोर्स में रही तो आप देख लेना कि जो मैं देने वाला हूँ इस कोर्स में, आपको 7000 और 10000 में कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर रेमेडी के साथ बात करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही एक बेसिक कोर्स लाए थे 500। सर आपके और मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब कर लेती हूँ तब आपका कोर्स आता है। मैं जब ज्यादा किसी को, आपका नहीं था वास्तव, आपका आता है, लेकिन जब हम कर लेते हैं ज्यादा तब आपका कोर्स सामने आता है। मैं मतलब बहुत लिमिटेड, मतलब 1-1 महीने का पीरियड का गैप से हम पीछे चल रहे हैं। मैं 1 महीना आगे सीख लेती हूँ, बाद में आपका आता है। ऐसा करते हैं मल्लिका मैम, ऐसा करते हैं कि आपका नंबर हम अपने ना हॉट ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे ही कोई प्लानिंग होगी किसी कोर्स की, आपको मैसेज चला जाएगा कि हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले से अवेयर रहेगा। सर मैंने फरवरी में ही कंप्लीट किया मेरा। ओके गुड। नहीं मैम, आप रेमेडी पार्ट में आप देख लीजिएगा, रेमेडी पार्ट में हम लोग करेंगे कोशिश की शेयर करें आप लोग को। जो आपने जो कोर्स दिया उसमें से मेरा बहुत काफी कवर कर लिया है आपने। जो मैंने इसलिए ये आपका वेबिनार अटेंड किया कि मगर मेरा कुछ बाकी रहता है क्या क्या नहीं, लेट मी अटेंड दिस, तो इसीलिए मैंने अटेंड किया। और मैं बोलना चाहूंगा, आप देख लेना, आपने जो 7000 में किया है ना, उसमें आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये नहीं बताया जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। 7000 वाले जो कोर्स होते हैं ना, उसमें केवल पढ़ा दिया जाता है कि ये सिलेबस है। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों को बताएंगे कि आपको कैसे उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट। सर ये राइट है, इनफैक्ट मैंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने प्रोफेशनल कोर्स भी ले लिया है उसका। कोई बात नहीं, कोई हमारे साथ एक्चुअली मेरे हस्बैंड इंटीरियर है, वो मुझे बहुत काफी महीनों से बोल रहे थे कि वास्तु सीखो। मैं ना बोल रही थी, मैंने जाके अभी फरवरी में किया। मैं 6-7 महीनों से ना बोल रही थी, मुझे नहीं करना है वास्तु, मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट था तो मैं वही कर रही थी। मैंने ना बोला, मेरे हस्बैंड बोला कि नहीं तुम कर लो, इसलिए मैंने फिर किया और मैंने रिसेंटली फरवरी में किया। न्यूमरोलॉजी में क्या मैं 6 महीने से ढूंढ रही थी। न्यूमरोलॉजी में क्या क्या किया आपने?
सर न्यूमरोलॉजी में मैंने लोशु और वैदिक। देखिए, और न्यूमरोलॉजी में मैं आपने बेसिक किया एडवांस कोर्स किया? न्यूमरोलॉजी में हम लोसो, आपका चैल्डियन, पैथागोरियन पढ़ाने के सर साथ साथ उसमें भी मेरा करने के बाद आपका आया था कि आप तीनों कोर्स साथ में दे रहे हैं। मैंने ये भी आपका टीम से बात किया था कि मैंने ये किया है, मुझे थोड़ा सा बाकी उतना दीजिए, लेकिन मुझे ना बोला गया था, उससे से मैं आपसे ज्वाइन किया है। आपके यहाँ से एक मीरा जी हैं जो ज्वाइन किए हैं हमारे मेन कोर्स में, वो भी आपके तरफ वास्तु बेसिक लोसो और वो पढ़ रखी हैं वैदिक, लेकिन उन्होंने मेरे मेन कोर्स में ज्वाइन किया है न्यूमरोलॉजी वाला में, हम लोग के साथ है अभी। मीरा जी कलकत्ता से ही हैं, तो वो भी कहीं से लोसो पढ़ रखी हैं और वैदिक पढ़ रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये फीडबैक है कि हम लोसो में भी वो नहीं पढ़ पाए जो आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हो। ये मीरा जी है, वो है कलकत्ता में। मैं 7 चक्र का कर चुका हूँ। हाँ हाँ, ओके। और दादो मैडम बहुत अच्छे पढ़ाती है। यहाँ पे सारे लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, यहाँ पे जो मिलेंगे सारे ऐसे ही मिलेंगे। और हो सकता है मलिका मैम आपके कलकत्ता में भी मेरा ब्रांच जल्दी ओपन होने वाला है। आई थिंक कि मीरा जी के साथ हम लोग ब्रांच लॉन्च करेंगे कलकत्ता में। जो लोग हमारे साथ कोर्स करते हैं उन्हीं के साथ हम लोग ब्रांच लॉन्च करते हैं, ऐसे हम ब्रांच लॉन्च नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि हमारा ब्रांच, यस सर, आपका टीम ने बताया था आपको। हाँ हाँ हाँ, तो मिलेंगे हम लोग कलकत्ता। हो सकता है हम आएंगे तो पर्सनली आपको ब्रांच में बुलाएंगे, बात करेंगे आपसे। मोस्ट वेलकम सर, मेरे घर पे भी आपका वेलकम होगा। थैंक यू। आई थिंक कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। संतोष जी ने काफी इंटरटेन किया आप लोगों को और अच्छे से समझाने का कोशिश किया। तो बहुत लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे वास्तु कोर्स को। तो संतोष जी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मेरा तो दोनों काम हो जाएगा ना। संतोष जी, न्यूमरोलॉजी संतोष जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके। और काफी अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं और प्रॉपर प्रेडिक्शन कैसे कर। देखिए पढ़ना ना, एक चीज और 2 मिनट का टाइम लूंगा आप लोगों से। पढ़ना और पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन प्रेडिक्शन करना सिखाना ना आज के डेट में उसका अभाव है मार्केट में। कोई भी आपको प्रेडिक्शन करना सिखाने को तैयार नहीं है। हर कोई अपना सिलेबस तैयार करके, अपना सिलेबस पढ़ा करके आपको बाय बाय करने को तैयार है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ जी मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको आगे जाके कैसे प्रेडिक्शन करना है, किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका कैसे रिजोल्यूशन करना है। आपके साथ हम लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहते हैं, आपको हम सपोर्ट देते हैं। ये न्यूमरोलॉजी के लिए आपका कोई सॉफ्टवेयर मिलता है क्या? जी जी जी, सॉरी, न्यूमरोलॉजी के लिए कुछ आपका सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है सर, बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर भी हम न्यूमरोलॉजी और वास्तु का बना रहे हैं, तो उस पे काम चल रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अभी। पहले बहुत सारे कैलकुलेशन करते बैठते, लेकिन अभी बहुत रेडीमेड मिल रहा है, इसलिए हम भी ऐसे ही हो रहे। नहीं, तो वो सब बहुत सारी चीजें ना गलत होती है। हम लोग थोड़ा सा काम ज्यादा बड़े अलग तरीके से कर रहे हैं, जिसमें प्रेडिक्शन आपको एक्चुअल मिले। सही है। उस पे भी हम काम कर रहे हैं। ओके सर, ओके। चलो सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का सबको बहुत पूरे रात भर मेरे को ओम नमः शिवाय का व्रत करना है, जप करना है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।